को पा करके मेरा ये शरीर धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। लेकिन भगवान कि हे ना तो धर्मचर चाहिए थी, केवल इस समय परीक्षा को। ना तो धर्मचर चाहिए थी, केवल इस समय परीक्षा को। कर ले स्वामी की सेवा क्या दास तो आया है, कर ले स्वामी की सेवा को। हे भगवान, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म की मर्यादा को निभाने वाले हैं। तो सुखेन वैद्य आपकी सहायता अवश्य करेगा। क्या हे वैद्यराज, क्या हमारे भ्रात लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे अथवा नहीं? भगवान बहुत संकट है भगवान। क्या बहुत गहरी चोट लगी है भगवान। हे वैद्यराज, इसलिए कृपा करके कुछ कीजिए जिससे भ्रात लक्ष्मण के प्राण बचे। क्या बात? नारी तो धड़धड़ुआ चल रही है। अरे बेटा, नारी चलने से क्या हुआ? लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई है और हमारे पास यहाँ पे कोई दवाइयाँ भी नहीं है। तब तो सब बेकार है। जो हम दवा देकर के इन्हें जीवित कर सकूं। इसके लिए हमें उपाय सोचना ही होगा। हाँ वैद्यराज, कृपा करके कुछ उपाय सोचो। आ ही चुका हूं तो क्या चिंता करें। अब यहीं पर हो जाएगा, चिंता मत करो। तो भगवान उपाय तो मिल गया है, लेकिन वो वस्तु यहाँ पर है भी नहीं। क्या तुम्हें उपाय मिल गया है, लेकिन वो वस्तु यहाँ पर नहीं है? वो बहुत दूर है भगवान। लेकिन वैद्यराज, वो कितनी दूर है? अवश्य बतलाऊंगा भगवान। कि सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है। क्या कि सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, बिसले निर्जीव किया तन है। क्या करो वैद्यराज? अन्यथा
वो जड़ी मिल जाए तो तुम्हारे भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, क्योंकि इन्हें शक्ति लगी हुई है, सारे शरीर में व्याप्त हो चुकी है। और भगवान इतनी दूर पर है वो भी तुम्हें बतलाऊंगा कि आते तो दूर है और सदैवा आ सकती नहीं रात ही में। क्या दूर है और सदैवा आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है यहाँ कौन योद्धा जो लावे अभी रात ही में। ऐसा है यहाँ कौन योद्धा जो लावे अभी रात ही में। इतनी दूरी पर वो सजूनी है जो रात में नहीं आ सकती है। यदि रात तक वो नहीं आई तो समझ लो तुम्हारे भैया के प्राण नहीं बच सकते हैं। यदि तुम्हारे रामादल में ऐसा कोई भी बलवान योद्धा हो तो सजीवनी को रात ही रात लावे। मैं जाऊंगा बादराज, मैं लेकर के आऊंगा कि आकाश में हो या पर्वत में, सागर में हो या हो नभ में। अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर लाएगा दास, अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। मैं जाऊंगा बादराज, मैं उससे उठ लेकर के आऊंगा। इसलिए कृपा करके मुझे ये बतलाओ कि बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह हाथ वो आएगी। बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह हाथ वो आएगी कि रघुराई अगर सहायक है तो रात रहे आ जाएगी। रघुराई अगर सहायक है तो रात रहे आ जाएगी। कृपा करके मुझे बताओ आक्रोश किस तरह की होगी, कैसी होगी, कहाँ मिलेगी?
अगर प्रभु की कृपा हम पर है तो रात ही रात में लेकर के मैं आऊंगा। वाह हनुमंत लाल, अब हमें विश्वास हो गया कि तुम उस सज्जनी को रात ही रात में ले आओगे। उसका रूप और रंग बताइए। सुनो हनुमंत लाल, वो कहाँ मिलेगी और उसका रूप रंग कैसे होगा? प्रकट करो बैदराज। तो अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि माँ। उत्तर दिशा को जाओगे, उत्तर दिशा में एक द्रोणागिर पर्वत पड़ेगा। हाँ। और उसी पर्वत पर वो सज्जीवनी बूटी मिल सकती है। द्रोणागिरी पर्वत पर? हाँ। और वो जानते हो किस प्रकार की होगी? कैसी होगी? कि सजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। सजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। पर्वत पर पहुंचोगे, तुम्हें अनेकों प्रकार की चमकदारी दिखलाएगी, अनेकों प्रकार की ज्वालाएं दिखाएंगी, लेकिन जो सजीवनी बूटी है उसकी ज्वाला कुछ और ही प्रकार की होगी। यदि उसे सांप तक नहीं लाए तो समझ लो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते हैं। ऐसा मत कहो राज, मैं लेकर के आऊंगा। हे भगवान, आप शीघ्र मुझे आज्ञा दो, मैं द्रोणागिरी पर्वत की तरफ प्रस्थान करता हूँ। हनुमान, सजीवन बूटी लेने के लिए तुम जा रहे हो, इसलिए हनुमान तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो दीनानाथ? कि कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है।
तुमने तो महाराज सुग्रीव के संकटों का निवारण किया है, उनकी रक्षा किया है, तुमने सीता का प्राण उबारा है। आज हनुमान हमारे भ्रात लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे हाथों में है, इसलिए हनुमान अब तुमसे कुछ कहना है कि अब जान डाल कर राघव को आज सुखी करना। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को आज सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हे हनुमान, भ्रात लक्ष्मण के प्राणों में जान डाल करके तुम राघव को सुखी कर दो। जो तुम्हारा सदा ऋणी रहा है आज उसे ऋणी कर दो हनुमान। भगवान चिंता ना करो, मैं द्वारा की परल पर जाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो भगवान। क्या कहते तो है रघुराई, हम दवाई लाई रा। दे रहा हूँ, शीघ्रता करो हनुमान, जल्दी से सजीवन बूटी ला करके भ्रात लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करो। अवश्य भगवान। जय। हेलो, आज हनुमंत लाल वैद्य जी के बताए हुए और द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहे हैं। इधर राम जी वही कहते हैं कि जो हम जानते न लक्ष्मण मरि है पिता बचन, जो हम जानते न लक्ष्मण मरि है पिता बचन मानतन, जो कहूँ सीता तुम हरि जातु कबहु न लंका औतन, ऐसन मिलन सहोदर भाई हम दवाई लाए राम, ऐसन मिलन सहोदर हम दवाई। ए सुनो, देखो महाराज भेजा है कि सब लोग जाकर के यहाँ हनुमान को रखो और यहाँ पर ढोंग बना के बैठो। जब का हनुमान को देखे हो तब राम राम सिया राम 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 सिया राम जब चालू कर दे हो, यू का है तब हनुमान जन है कि राम के भक्त है, सब राम राम सिया राम कह रहे हैं। अच्छा, वो भी बैठ जाएंगे और उसको रोकना है किसी न किसी तरीके, वो रात्रि में ये सजौनी बूटी ना लाने पाए।
समझ रहे हो? हनुमान को मार्ग में भटका दो, भटकाना और है, तब तक सुबह हो जाएगा। और हो जाएगा। मानव लक्ष्मण मरेगी। लक्ष्मण तुरंत मर जाएंगे। अपना अपना भेष बदलो चलो, भेष बदलो। और अपना अपना नाम। अरे चल तो झंझटी दास, तुम्हारा नाम झंझटी दास और तुम्हारा नाम घसीटे दास, हमारा नाम पीटे दास, और ये हैं सबके गुरुदास। ठीक है, आओ चलो। उधर हनुमान आ रहा। बैठो 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 बैठो। ओम जय सीताराम। जय श्री राम। राम राम कहु बारंबार, सीताराम 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 सीताराम। अरे ऐसे हवा न करो, वहाँ काम चलता। राम राम कहु बारंबार, और साइकिल चलाई चैन की द्वारा। राम राम कहू बारंबार, और भैंसी निकल गई बंदा की मेरा सुहा। राम राम कहू बारंबार, और भैंसी मुँह बहाई पनारा का सुहा। राम आगे चले रघुराई, और पीछे लक्ष्मण चना भुंजाई। सीताराम सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अरे जटा नहीं, जटा नारियल। जय सिया राम। देखो देखो, राम के भक्त आ गए। ये भी राम के भक्त मुझे लगते हैं। आप कौन है? हम लोग श्री राम भगवान के दूत हैं, भक्त हैं। और भैया लक्ष्मण के शक्ति लग गई है। हम लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं कि हनुमान रात्रि रात्रि में पहुंच जाए। रात्रि रात्रि में सजीवनी बूटी लाए हुए भैया लक्ष्मण के महिमा डाल दे, भैया लक्ष्मण जीवित हो जाए। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। राम राम सिया राम, हनुमान जी जल्दी जाए, द्रोणागिरि पर्वत से सजीवनी बूटी लाए और भैया लक्ष्मण के महिमा डाले, भैया लक्ष्मण जीवित हो जाए। राम राम सीता। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम है। हाँ, हम लोग त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी हो? हाँ, त्रिकालदर्शी हो, क्या जानते हो तुम? हम लोग बहुत जानते हैं। क्या जानते हो? इस श्लोक की बताइए। उस लोग इनको बतला दो। पहले बताइए, बैठ जाओ। बैठ जाओ, आराम सुनो। ये देखो राम के भक्ति में है, ये देखो चंद्रम है। बोलो बोलो, त्रिकालदर्शी हो तुम लोग, क्या जानते हो? अरे हम लोग बहुत जानते हैं। आगे समय ऐसा आने वाला है कि मेहरवन का दरिया मार्ग में है, आदमी लड़का जो है वो सब बहुत मतलब समय परिवर्तन होने वाला है। हाँ, तो ये बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं, ये भी जानते होंगे? हम लोग बहुत जानते हैं कि आप हनुमान हैं। हाँ हाँ हाँ, आप सजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। हाँ, सजीवन बूटी लेने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो आपको पहचान गए। वास्तव में त्रिकालदर्शी हो? बहुत बड़े हम लोग राम के भक्त हैं। तो फिर आप लोगों के पास बैठ करके थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। थोड़ा विश्राम कर लो और भगवान की आराधना कर लो। और अभी तुमको ऐसा मंत्र हम देंगे कि तत्काल तुम द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंच जाओगे। लेकिन पहले हम स्नान कर ले, उसके बाद आपके पास बैठ करके थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अच्छा, स्नान करना चाहते हो? हाँ, स्नान करना जाओ, चाहते। पीछे है, पीछे सरोवर है। सरोवर है पीछे।